हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाई कटिंग में। आज हम पफ स्लीव्स किस तरीके से कट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके एक वीडियो के पहले हमारा बेसिक स्लीव्स का कटिंग का वीडियो आया था, ठीक है। तो अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं और अपने लिए दो फर्मा बना सकते हैं, एक रेगुलर स्लीव्स और दूसरा टी शर्ट स्लीव्स का, ठीक है। अब यही दो फर्मा से आपको सारे डिजाइन की स्लीव्स की कटिंग करना है, ठीक है। तो अभी हम पफ स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जो थोड़ा सा पफ होता है वो वाली। तो वो किस तरीके से किया जाता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हल्का सा पफ आता है वो हम यहाँ पे जो पफ रहता है इस तरीके से, उसी पफ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तुरंत, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्लीव्स का मेजरमेंट एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट कितना है। ये देखिए, ये हमारा 33 साइज ब्लाउज का है। तो हम इसका कटिंग भी अपने चैनल पे अपलोड करके रखें, शायद डे 1 में होगा। तो अगर आप इसका कटिंग करना चाहते हैं इस साइज के ब्लाउज का, तो वहाँ पे आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये डीप नेक में है, ठीक है, फुल डीप नेक में। तो चलिए इसका मेजरमेंट देखते हैं। लेंथ, टोटल लेंथ हमारा स्लीव्स का कितना रहेगा, 10 इंच का, ठीक है। तो 10 इंच का जो स्लीव्स रहेगा, वहाँ का जो मोली का राउंड रहेगा, फुल राउंड, वो 8.5 इंच का रहेगा। और यहाँ पे 8 इंच और 5 इंच का इसलिए लिया गया है मार्किंग, ताकि जब वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा तिरछा होने के कारण एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है, तो जो बाजू होती है वो फिट नहीं बैठती, लूज हो जाती है। तो इसी को चेक करने के लिए कि हमारा ज़्यादा लूज होगा या नॉर्मल रहेगा, या फिर कभी कभी टाइट हो जाती है, तो उसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पे 8 इंच और 5 इंच का मेजरमेंट लेते हैं। तो 8 इंच पे है 8.75 का और 5 इंच पे है 9 इंच का, ठीक है। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये हमारा ऑन फोल्ड है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि आपका कितना पफ चाहिए आपको। अगर आप नॉर्मल पफ रखना चाहते नॉर्मल, तो हम यहाँ से 1 इंच का ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो 1.25 का ले सकते हैं। अगर आपका 40 से प्लस है तो 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, उसमें आपको नॉर्मल आएगा 1.5 इंच का, ठीक है। हम यहाँ पे 1 इंच का लेते हैं। उसके बाद इससे ऊपर आप चाहे तो 0.75 का ले सकते हैं, ठीक है, या 1 इंच का। हम यहाँ पे 0.75 का लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है 1 इंच का, वहां से हम स्लीव्स लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स लेंथ हमारा कितना है, इस तरीके से आपको तिरछा मिलाना है। हमारा कितना है 10 इंच, तो ऊपर 1/2 इंच मार्जिन और नीचे 1/2 इंच मार्जिन, तो 11 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो आपको इस तरीके से टेप को रखना है। जहां भी यहाँ पे देखिए कॉर्नर में साइड में जो मिल रहा है 11 इंच, इस तरीके से तिरछा आपको रखना है। 11 इंच जहां पे मिल रहा है वहां पे एक मार्क करना है, ठीक है। अब स्केल की सहायता से हम यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये स्लीव्स को लेंगे, ये हमारा टी शर्ट स्लीव्स है, देखिए। आप चाहे तो रेगुलर स्लीव्स से भी बना सकते हैं और टी शर्ट स्लीव्स से बना सकते हैं, दोनों से। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ड्रॉ करेंगे।
यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए हमारा यहाँ तक ही लेंथ है, लेकिन ये हमारा नीचे तक जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर जहाँ हमारा पॉइंट है वहाँ इसको रखेंगे, और ये जो तिरछी लाइन है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मोली तो हमारा अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है, बस ये लाइन देखिए तिरछा होता है, तो इसको हम स्ट्रेट नहीं करेंगे, तो इसी के शेप से रखेंगे। तो वो किस तरीके से रखेंगे, तो वहाँ पे से अगर आपको सपोर्टर यहाँ पे हमारा आ रहा है, अगर यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरीके से था, तो इसका यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको ये जो बेसिक स्लिप्स है उससे भी ज़्यादा आता, तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सेट करते स्लिप्स को, और जिस तरीके से तिरछा आता लाइन वह उस तरीके से सेट करके इस तरीके से आपको मार्किंग करना होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो हमारा ये हो गया मूली का। तो अब हम देखेंगे कि 10 इंच पे जो मूली हमारा वो कितना 8.5 इंच, तो 8.5 को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.25। देखिए 4.25 को यहाँ पे मार्क करेंगे। अब आपका जितना भी ब्लाउज में मार्जिन है, ब्लाउज में या सूट में जो भी में आप लगाना चाहते हो उतना आप मार्किंग करें। तो हमारा 1.5 का ज़्यादा मार्जिन रहता है, हम 1.5 इंच का ही रखते, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्किंग ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 33 साइज ब्लाउज का है, तो हम अब वो ब्लाउज का पैटर्न लेंगे जो कट किए हैं, उसमें हम आर्म होल चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो हम किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। ऊपर से आपको 1/2 इंच छोड़ना है क्योंकि ये मार्जिन में चला जाएगा, और इधर से भी 1/2 इंच छोड़ना है, और इस तरीके से आपको टेप को जिस शेप में घूमेगा उसी शेप में आपको घुमाते जाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना आया टोटल 9 इंच। ये हमारा आर्म होल का है 9 इंच। देखिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल है। ठीक है, बैक आर्म होल 9 इंच, इसको हटाते हैं। अब हम फ्रंट का चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा मार्जिन ऐड है। ठीक है, अगर आपका मार्जिन नहीं ऐड है, जब आप कट कर रहे हो फर्मा उसी टाइम आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो हम यहाँ पे मार्जिन ऐड है तो इसको माइनस करके रखेंगे, इसका मार्जिन हटा देते हैं, और इसके ऊपर देखिए हमारा इसी तरीके से जब कट हुआ था तब मिल रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 इंच छूटना चाहिए क्योंकि शोल्डर हमें माइनस करना है, तो 1/2 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना टोटल आया 8.75, फ्रंट का 8.75। फ्रंट आर्म होल 8.75 हो गया। तो ये दोनों के बीच का अगर हम फ्रंट और बैक दोनों का मेजर करें तो दोनों के बीच का गैप कितना आएगा 2 लाइन जितना। तो अभी हम किस तरीके से करेंगे, अगर डिफरेंस आता है तो अगर सेम आएगा तो सेम रखेंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि हमारा स्लिप्स का मार्किंग इधर हो रहा है ये वाली लाइन से, ये हमारा एक्स्ट्रा पफ के लिए। ठीक है, तो हम टेप से मेजर करेंगे इस लाइन से अंदर। और दूसरा हम जब पैटर्न से मेजर किए थे तो 1/2 इंच छोड़ के किए थे, तो हम सेम उसी तरीके से करें। देखिए अगर आप बेसिक स्लिप्स से मार्किंग किए हो रेगुलर स्लिप से, तो आपको फ्रंट को फ्रंट पे रख के मार्क करना, बैक को बैक के ऊपर रख के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है। ठीक है, अब फ्रंट का कितना है 8.75 का। ठीक है, तब ये 2 पॉइंट मिला, तो हम कौन सा पॉइंट को मार्क उठाएंगे, तो ये वाला इसका सेंटर होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट का सेंटर। तो ये हमारा 2 लाइन है उसका हम सेंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तैयार है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जितना हमारा मार्जिन है उतना मार्क करेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन है 1.5 का। ठीक है, अब ये दोनों मार्क को इस तरीके से मिला देंगे।
इस तरीके से। अब उसके बाद हम 8 इंच और जो 5 इंच का है वहाँ का भी मेजरमेंट चेक करते हैं। तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन का छोड़ देते हैं और 5 इंच हमारा यहाँ पे है और 8 इंच यहाँ। तो 5 इंच पे हमारा कितना है 9 इंच। तो 9 इंच का अगर हम हाफ करते हैं तो 4.5 इंच आएगा, 4.5 इंच। उसके बाद हमारा 8.75 है, 8.75 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4.5 में एक लाइन कम। ये देखिए अगर आपका यहाँ से ये जो लाइन है इससे अंदर 1/2 इंच तक अंदर अगर आ रहा है तो ये वाली लाइन आप रहने दें, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये, तो इतना गैप है तो यहाँ पे काफ़ी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से शेप देंगे, तो ये और ये दोनों का सेंटर करेंगे, पहले मेजर करते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे तो शेप खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी है 1.1 है, 1 इंच पे 1 लाइन, ठीक है। तो यहाँ ये हम सेंटर करके लेंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। और ये चेक करते कि हमारा कितना है। तो यहाँ पे हमारा गैप जो है वो 1/2 इंच का है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से पॉइंट नहीं बनने देंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर देना। अब हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग मार्जिन का लाइन भी ड्रॉ करेंगे, सही है, ठीक है। इस तरीके से 1.5 कुछ कुछ दूरी पे हम पॉइंट ले लेंगे ताकि शेप ड्रॉ करने में आसानी हो। देखिए हमारा जो शेप है कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। हो गया। हम दोबारा सबको चेक कर रहे थे कि गलत मार्किंग तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 लाइन जितना, अगर ये टी शर्ट स्लिप्स है तो टी शर्ट स्लिप्स का फर्मा आप यूज किए तो 2 लाइन जितना नीचे जाना है। अब इसका और इसका सेंटर करना है। उसके बाद इसका और इसका सेंटर करना। ठीक है, यहां से मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिला तो 1/2 इंच तक नीचे भी जा रहा है तो शेप के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ये टी शर्ट स्लिप से, तो ऐसे रेगुलर स्लिप से आप अगर कट कर रहे हो तो वहां पे दोनों का मार्किंग आता है। तो आप बैक जो फ्रंट का आता है रेगुलर में उसी को बैक के हिसाब से ड्रॉ करना है आपको। यहाँ से हम नीचे 1 इंच या 1.25 इंच आप जा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 1.25 इंच जा रहे हैं नीचे क्योंकि ये मीडियम साइज है। और ये पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है। और ये जो पॉइंट है यहाँ 1.25 इंच वाला, इसको आपस में इस तरीके से मिलाना है। देखिए यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ तक सट गया था, हमारा 2 इंच नीचे से मार्किंग है, 2.25 से, ठीक है, 2 लाइन नीचे से। तो ये वाला हमारा कट का हुआ है। ये हमारा हो गया कौन सा, बैक का।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 इंच का डिफरेंस आना चाहिए, तो ये हमारा फ्रंट का होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। इसमें उल्टा होता है, रेगुलर स्लीव्स में जो अंदर की साइड रहता है उसे हम फ्रंट में लगाते हैं, और बैक की साइड रहता है, ऊपर की साइड रहता है उसे हम बैक में लगाते हैं। लेकिन इसमें उल्टा होगा, ये बाहर की साइड जो रहता है उसको हम फ्रंट करेंगे और अंदर की साइड रहेगा उसको बैक। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रेगुलर स्लीव्स कट चुका है, सॉरी ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, और ये मेथड सभी साइज में आपको करना है। ठीक है, बस आप यहाँ से पफ का अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी सेम मेथड से आपको करना है, जरूरी नहीं कि आपका सभी साइज में इस तरीके से कर्व आना चाहिए। कभी कभी स्ट्रेट लाइन से ही हमारा कट हो जाता है। देखिए हम स्ट्रेट लाइन से ज़्यादातर कट होगा, इसलिए क्योंकि जब तक आपका यहाँ तक आए 1/2 इंच, ये लाइन से 1/2 इंच अंदर तक आए तो आप स्ट्रेट लाइन पे कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गैप जो है वो काफ़ी चौड़ी थी, इसीलिए हम उसका ये दोनों का सेंटर लिए। अब हम इसको कट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो, और नहीं भी लगे तो भी, और अगर समझ में ना आए तो भी। ठीक है, ये देखिए हमारा पफ स्लीव्स हो गया। ये हमारा क्या है, बैक फ्रंट साइड ये रहेगा। अगर हम इसको छाट देंगे ये बैक साइड हो जाएगा। एक पल्ला को आपको छाटना। ये देखिए, ये हमारा पेपर थोड़ा सा फटा हुआ था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको कट करके से बताने के लिए। ये हमारा पफ स्लीव्स हो गया। पफी स्लीव्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।